इंडिया ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है, नोटिस इशू किया है इंडर वाटर्स के हवाले से। अब आप जानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी और इस पे हम पहले भी एक दो मरतबा बात कर चुके हैं। इनकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, काफी इनकी तारीख भी है इस चीज की। How did India accept this? आपको पता है 80% of the water of all the rivers is given to Pakistan. And India gets only 20% of all the water. पूरे 6 नदियों का जितना भी पानी है 80% पाकिस्तान को दिया गया और 20% इंडिया को दिया। तो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से इंडिया की जानब से एक खबर सामने आ रही है जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर 90 डेज में पाकिस्तान अगर इसमें एक्शन नहीं लेता तो हम जो है पानी बंद कर देंगे। तो इस ट्रीटी को नेगोशिएट करने 9 साल लगे थे। 1951 से 1960 तक इसको नेगोशिएट किया गया। और इसके जो ब्रॉड स्ट्रोक्स ये हैं कि जो वाटर फ्लो होता है, मोस्ट ऑफ द वाटर ओरिजिनेट्स ऑन द इंडियन साइड और फिर वो फ्लोस थ्रू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ट्रीटी के तहत 6 नदियों का जिक्र है जिनको ईस्ट और वेस्टर्न रिवर्स के तौर पे डिवाइड कर दिया गया है। ईस्टर्न रिवर्स रवि, बियास और सतलज है। वेस्टर्न रिवर्स जो चेनाब, झेलम और इंडस है और उनके ट्रिब्यूटरीज है। तो इंडिया हैज तकरीबन पूरी ऑटोनॉमी है रवि, बियास और सतलज का पानी इस्तेमाल करने के लिए, और कश्मीर और पाकिस्तान हैज फुल राइट बाकी के जो वेस्टर्न रिवर्स हैं। लेकिन जब मैं पहली बार ये ट्रीटी को देखा तो मेरा सवाल पहली बार मेरे दिमाग में जो आया कि हाउ डिड इंडिया एक्सेप्ट दिस? आपको पता है 80% ऑफ द वाटर ऑफ ऑल द रिवर्स इज गिवन टू पाकिस्तान एंड इंडिया गेट्स ओनली 20% ऑफ ऑल द वाटर। पूरे 6 नदियों का जितना भी पानी है 80% पाकिस्तान को दिया गया और 20% इंडिया को दिया। आई वांट टू रिपीट दैट, 80% टू पाकिस्तान, 20% टू इंडिया। यानी जो फ्लो हो रहा है ईस्टर्न रिवर्स इज प्रोबेबली लेस देन द फ्लो इन द वेस्टर्न रिवर्स। और उसमें जो लैंग्वेज है थोड़ी ऑड है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि वेस्टर्न रिवर्स पे जो इंडिया कैन यूज द वाटर्स ऑफ वेस्टर्न रिवर्स, चेनाब, झेलम और इंडस और उनके ट्रिब्यूटरीज, बट नॉट फॉर कंजम्पटिव पर्पस, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ट्रीटी में है। सो इंडिया कैन यूज इट फॉर दोज पर्पसेस। तो 1988 में इंडिया प्रपोज टू बिल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, किशन गंगा प्रोजेक्ट कहते हैं। और उसके बाद रतले, आई डोंट नो हाउ दे प्रोनाउंस, रतले है, और ये दोनों उन्हीं नदियों पर है जो वेस्टर्न सेगमेंट में आती हैं। तो पाकिस्तान ने उसे ऑब्जेक्ट किया कि भाई आप इनको जो यूज करेंगे इट विल अफेक्ट द यूसेज ऑफ वाटर इन पाकिस्तान। ये ट्रीटी इंटरम ट्रीटी जो है वो साइन हुई दोनों स्टेट्स के दरमियान, तो नहीं करना चाहिए, दोनों चीफ इंजीनियर्स के दरमियान। तो इंडिया ने कनिंगली उसको जो है वो यूएन में जाकर रजिस्टर करवा दिया कि ये टोटल ट्रीटी है। तो इस बेसिस पे एक प्रोप्राइटी राइट जो है वो एस्टेब्लिश कर लिए कि जो 3 रिवर ओरिजिनेट हो रहे हैं इंडियन टेरिटरी से, उसका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा वो इंडियन रिवर्स हैं। लिहाजा वो इंडियन रिवर्स जो है वो चूंकि इंडिया का उस पर राइट है, वो इंडिया को दिया जाए। तो यही एक डिमांड इंडिया की थ्रू आउट उसमें भी आई, और उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने भी बहरहाल उसको एक्सेप्ट कर लिया, और वो 6 रिवर्स में से 3 ईस्टर्न रिवर्स जो हैं वो इंडिया को अलोकेट कर दिए गए अंडर द ट्रीटी। जो निगोशिएशन हुई ऑलमोस्ट 9 इयर्स, और ऐसी निगोशिएशन थी कि जिसमें मीडिया और पब्लिक को बहुत दूर रखा गया। सारी की सारी सीक्रेट आप कह लें डिप्लोमेसी हुई, और कोई एक भी मीटिंग ना तो इंडिया में हुई है और ना पाकिस्तान की टेरिटरी में हुई है। ऑल मीटिंग, ऑल निगोशिएशन जो 9 साल होती रही, वो सारी की सारी यानी इन कंट्री से बाहर, मीन अब्रॉड, और अब्रॉड कहाँ पे है वो साफ ज़ाहिर है लंदन में होती रही या अमेरिका में होती रही। तो वर्ल्ड बैंक ने मीडिएटर के तौर पे उसमें रोल प्ले किया, और जो उसका एक्सपर्ट था उसने फिर सारे का सारा ये एक
प्लान बनाया कि इस तरह से हो सकता है कि जी जो वेस्टर्न रिवर्स हैं वहां से पाकिस्तान जो है पानी डाइवर्ट करके ईस्टर्न रिवर की शॉर्टफॉल को पूरा करे और ईस्टर्न रिवर जो है वो इंडिया को दे दी जाए। तो ऐसी एग्जाम्पल दुनिया में कहीं नहीं